द्वार है जिससे आपको आगे वो महल, सुखों का महल प्राप्त होगा जहां परमात्मा निवास करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर में किसी भी चक्र पर आप ध्यान लगाओगे, चाहे बिंदु पर लगा लीजिए, चाहे आज्ञा चक्र पर लगा लीजिए या सहस्त्रसार चक्र पर लगा लीजिए, मुक्ति संभव नहीं है। आपको इस 10वें द्वार से परे 11वें और 12वें द्वार को जानना होगा, जिसकी खबर श्री प्राणनाथ जी ने इस वाणी में दी कि उससे परे क्या है और उसको कैसे पाया जा सकता है। साथियों, तो वो ध्यान किसका करना है? परमात्मा के स्वरूप का, जिसके विषय में मैंने कहा कि कल हम उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, उनका धाम कहां है, कैसा है। सबके दिल में इच्छा तो उत्पन्न होती है, जाने तो सही कि परमात्मा का धाम दिखता कैसा है, क्या पाया जा सकता है। तो उसके विषय में कल के सत्संग में ये पक्ष लिया जाएगा। शून्य, अगला प्रश्न है, शून्य समाधि से निर्विचार होकर क्या मुक्ति मिल जाती है और कर्म क्षीण हो जाते हैं? अब कुछ भक्तजन कहते हैं कि शून्य समाधि निर्विचारता की बात करते हैं। साथियों, माइंड कभी भी बंद नहीं होता, मन कभी भी बंद नहीं होता, मन हमेशा चलता जाता है। आप सोते हैं तब भी मन कार्य कर रहा होता है, आपकी सूक्ष्म देह चल रही होती है, वो लगातार कार्य कर रही होती है। तो आप सोचे कि अगर विचारों से छूटकर आप शून्य समाधि में प्रवेश कर जाओगे तो परमात्मा तो एक की बजाय क्या 7 शून्य से भी परे है परमात्मा का स्वरूप। और जब परमात्मा का स्वरूप ही शून्य से परे है तो फिर शून्य समाधि से उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो तो मिलेगा केवल एकमात्र उनके निज नाम की प्राप्ति से, उनके स्वरूप का ध्यान करने से। और शून्य तो क्या है? वैक्यूम, जहां पे कुछ नहीं है उसे शून्य कहा जाता है। लेकिन परमात्मा तो क्या कहा गया? पूर्णति पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदाय, वो पूर्ण कहा गया, वो शून्य से परे कहा गया। इसलिए शून्य समाधि से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये आखिरी प्रश्न क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए? साथियों, किसी को भी अगर आपने जानना है, पहले उसके स्वरूप की पहचान करनी होती है। अब परमात्मा को जानना है। अब संसार में भी किसी अफसर से मिलने जाते हैं हम, किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, तो पहले उस अधिकारी के नाम से उसको जानना पड़ता है, वो कहां बैठते हैं ये जानना पड़ता है, उनका दफ्तर कहां है ये जानना पड़ता है, फिर जाकर उनसे अर्जी करनी पड़ती है। अब परमात्मा को मिलना है, उनका साक्षात्कार करना है, तो पहले उनके स्वरूप की पहचान करनी पड़ेगी। उनका धाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो जानना पड़ेगा। फिर उनके नाम को जानकर, और जब ये बात हम जानेंगे, क्या कहते हैं परमात्मा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। तो जब आप उसको पहचान जाओगे, आपका संबंध उससे जुड़ जाएगा। और संबंध भी कैसा? बंधन नहीं, मुक्ति जैसा, मुक्त कर देने वाला। तब परमात्मा स्वयं आपके हृदय में निवास करते हैं और आपको उनके स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके दर्शन किए नहीं जा सकते, उनके ज्ञान के द्वारा, उनके नाम सुमरण के द्वारा, उनके स्वरूप को जानने के बाद यहां बैठे बैठे इस मनुष्य जन्म में ही उनको पाया जा सकता है, उनके चरणों को पाया जा सकता है, उनके दिव्य नूरमय स्वरूप को निहारा जा सकता है। एक प्रश्न है, जब शरीर से जीव निकल जाता है और शरीर जला दिया जाता है तो आत्मा कहां जाती है? साथियों, इस शरीर में 2 सत्ताएं हैं, एक जीव और एक आत्मा। लोगों ने जीव और आत्मा को एक कह दिया, जीवात्मा। लेकिन मुंडक उपनिषद में इनका 2 अलग से वर्णन आता है कि एक शरीर रूपी वृक्ष पर एक
जीव, दूसरा आत्मा रूपी पक्षी विराजमान है। एक पक्षी नीचे की डाल पे और दूसरा पक्षी ऊपर की डाल पे विराजमान है। जो नीचे की डाल पे पक्षी बैठा है वो खट्टे और मीठे फल खाता है और ऊंची नीची डालियों पर फुदकता रहता है। वो कौन है? जीव, जो क्या करता है? अच्छे बुरे कर्म करता है और ऊंची नीची डालियां अर्थात अच्छी बुरी योनियों में भटकता फिरता रहता है। लेकिन एक पक्षी और है जो ऊपर की डालियों पे बैठा है, वो श्री संपन्न है, वो केवल देखता है। वो कौन है? वो आत्मा है। तो इस शरीर में जीवन किसके कारण है? जीव के कारण इस शरीर में जीवन है। तो जब इस शरीर से जीव निकल जाता है तब कह दिया जाता है कि मृत्यु हो गई। अब जीव का स्थान कहां है? जीव का स्थान आदि नारायण महाविष्णु जी ही के अंश होने के कारण जीव का स्थान निराकार के आधार पर कहा जाता है। और आत्मा का स्थान कहां है? दिव्य नूरमयी परम धाम। वो कैसा है जिसके विषय में कल आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि वो परम धाम किस प्रकार का है। वही आत्मा का मूल घर है। अगला प्रश्न है, जीव, शरीर और आत्मा का भेद क्या है? आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि शरीर क्या है। ये 5 तत्व 3 गुण का जो आपको नजर आ रहा है ये शरीर। इसके ऊपर एक बैठा है जीव, जो यहां निवास करता है। जीव का निवास कहां है? 2 आंखों के पीछे, जहां पे ज्योति रूप में 16 सूर्यों जितना प्रकाश रखकर जीव का प्रकाश है। और आत्मा इसके ऊपर दृष्टा रूप में बैठी हुई है, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, जो कर्म के बंधन में नहीं आती, इनसे परे है। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव और आत्मा अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। और उस आत्मा का मालिक कौन है? वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर साथियों इस कलयुग में पधारे हुए हैं और सब संशयों का निवारण करने के लिए वो अपने साथ ये वाणी लेकर आए हैं, ये ज्ञान लेकर आए हैं, जिसका सत्संग आज हुआ और कल भी 4 से 6 बजे तक उसका सत्संग उनकी वाणी के आधार पर परमात्मा के धाम स्वरूप लीला का वर्णन किया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।